मुनावर फारूकी के सामने मेकर्स ने मान ली है फाइनली हार। कई सारे लोगों के मन में एक सवाल उठता था कि आयशा खान जिस काम से बिग बॉस के घर में आई थी उसने वो काम कर लिया, लेकिन मेकर्स अब भी इसको शो से नहीं निकाल रहे। नॉमिनेट होती है फिर भी शो में रहती है, उसको नहीं निकाला जाता है। चिंटू जो कि इंटरटेन भी करता था उसको निकाल दिया गया। इसका एलिमिनेशन क्यों नहीं होता है? तो लोगों के मन में काफी सवाल उठते थे और मेरे मन में भी ये सवाल उठता था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लगातार मुनावर को टारगेट किया, जिस तरीके से इन्होंने टॉर्चर किया है, मेंटली परेशान करने की कोशिश की है, तो उसे देख करके एक चीज मुझे लगती थी कि मीडिया राउंड में भी ये चाहते हैं कि आयशा और भी ज्यादा मुनावर की इज्जत को उछाले। लेकिन कल रात आयशा का एलिमिनेशन हो गया और वहां से एक चीज मेरे समझ में आ गई कि मेकर्स ने अब हार मान ली है। देखिए, कहीं ना कहीं जब आयशा खान बिग बॉस के घर में आई है, जिस वक्त जिस तरीके से उसने चीजें स्टार्ट करी, कई सारे लोगों को मन में एक चीज आ गई थी, मेरे भी मन में आई थी कि शायद अब ये मुनावर फारूकी को विनर नहीं बनाना चाहते, ये किसी और को विनर बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक विनर के खिलाफ इतनी बुरी तरीके से क्यों ये जाएंगे? एक विनर की जो छवि है ये क्यों खराब करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इनके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं मुनावर फारूकी के खिलाफ, जो कि आयशा आकर के पूरी कर रही है। तो यहाँ पर एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि जो ऑडियंस थी कहीं ना कहीं उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रही थी। जब होता नहीं है कि एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है निगेटिविटी। यहाँ पर काफी सारे लोग जो है ना, वो जो निगेटिविटी होती है ना, क्योंकि उस पर दौड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने वो टैक्टिक आजमाई कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट मुनावर फारूकी, उसके ऊपर एक लड़की अटैक करने आ रही है। तो जो हेटर्स हैं, जो चाहने वाले, उनका और इंटरेस्ट बढ़ा। जो चाह रहे हैं मुनावर को देखना या फिर जो नहीं चाहते उनका इंटरेस्ट बढ़ा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या बोलेगी, मुनावर का रिएक्शन क्या होगा। तो धीरे धीरे करके एक ऑडियंस का भी इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ने लगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मेकर्स को ठीक ठाक टीआरपी भी मिलने लगी। दूसरी तरफ जो मेकर्स के दिमाग में कुछ चीजें चल रही होंगी कि मुनावर को अब यहाँ पर विनर नहीं बनाना है, तो मुनावर को गिराना है, वो भी चीजें हो रही थी। यहाँ पर इन्होंने पूरी कोशिश की मुनावर को गिराने की। घर वाले पूरे अगेंस्ट होने लगे धीरे धीरे करके। जिसका मुंह खुलता नहीं था जिन लोगों का मुनावर फारूकी के सामने, वो मुनावर के अगेंस्ट बोलने लगे, मुनावर को अनडिजर्विंग बोलने लगे, बहुत सारी चीजें बोलने लगे। बिग बॉस का टोन मुनावर के प्रति चेंज हो गया। बाहर कई सारे लोग जो थे वो आयशा की एंट्री के बाद मुनावर के लिए एक परसेप्शन उनका चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं मेकर्स ने बहुत कोशिश करी कि मुनावर को गिराया जाए। लेकिन हुआ क्या? जब आयशा बिग बॉस के घर में आई तो मुनावर फारूकी ने पहली चीज तो ये करी कि उसने एक सच्चाई जो थी ना उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आपके साथ डेटिंग में कर रहा था। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। आयशा ने भी कई सारे झूठ बोले, जैसे कि नाजिला ने बोला कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी कि नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बताएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, लोगों को एक क्लैरिटी मिली कि बहुत बड़ी प्लानिंग है मुनावर फारूकी के खिलाफ। मुनावर ने इन सारी चीजों में बहुत अच्छा काम क्या किया कि उसने जो भी चीजें थी ना उसको एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर जो है ना कहीं वो गिरा नहीं। लोग जितने गिरे हैं ना वो उतना नहीं गिरा। यहाँ पर लोग बुरी तरीके से गिरे हैं अपने आप को ऊंचा करने में। और यहाँ पर ये जो वक्त है ना बहुत बड़ा बलवान है। कर्मा जो है ना बहुत बुरी मार देता है अच्छों अच्छों को। तो वही चीज यहाँ पर हुई है। आयशा ने सोचा होगा कि मैं बिग बॉस के घर में जाऊंगी, मेरी वाहवाही होगी। लेकिन आज आप खोल करके देख लीजिए सोशल मीडिया कितनी ज्यादा वाहवाही हो रही है। किसी को भी सही नहीं लगा है आयशा खान का यूं बिग बॉस के घर में आकर के किसी को नेशनल टेलीविजन पर बदनाम करना। तो पहली चीज जो मुनावर ने करी है वो एक्सेप्ट किया, अगर कोई गलती करी है, एक इंसान से गलती होती है, ठीक है, और वो इंसान सबसे बड़ा होता है कि गलती करी, एक्सेप्ट करी और वो आगे बढ़ा, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरी चीज ये कि कई सारे लोग जो है ना अब यहाँ पर वो झूठ बोल देता। कहीं ना कहीं मेकर्स भी चाह रहे थे और यहाँ पर आयशा भी चाह रही थी, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे लगा था कि आप जो है ना इसको मानोगे नहीं, आप मानने से इनकार कर दोगे। सेम चिंटू वाले पैतरे से ही बंदी आई थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर इनका प्लान जो है ना वो फुस्सी हो गया।
इन्होंने ये भी सोचा होगा या मेकर्स ने सोचा होगा कि वो गंदगी पे उतरेगा, अग्रेशन दिखाएगा, कहते नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसी वाली चीजें करेगा। उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा। उसने एक्सेप्ट किया, अपनी जो नॉर्मल चीजें चल रही थी बिग बॉस के घर में उसको जीने लगा, नॉर्मल लाइफ को अपनी जीने लगा। आयशा ने फिर कई सारी गंदगी करने की कोशिश करी, मेकर्स को और ज्यादा मजा आने लगा, प्रोमोस काटने लगे, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर किया गया घर वालों की नजरों में गिराने के लिए, बाहर वालों की नजरों में गिराने के लिए, मुनावर के खिलाफ परसेप्शन को चेंज किया जा सके लोगों की नजरों में कि मुनावर ऐसा है, मुनावर वैसा है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है ना, लोगों को पता चलने लगा कि रियलिटी है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि जब एक लड़की शो में आती है, जैसे कि उसको एक दुनिया को रियलिटी बताना है, तो वो क्या कहती कि मैं जाऊंगी शो में, चलो बीच शो में जाऊंगी, जा करके उसको ये सारी चीजें बोलूंगी और फिर मैं बिग बॉस के घर के बाहर चली जाऊंगी। वो ये नहीं कहती कि मैं बिग बॉस के घर में रहूंगी और खेलूंगी, चलो मुझे घर दिखाओ, मैं बात तो बाद में भी कर लूंगी, पहले चलो मुझे घर दिखाओ, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब नॉमिनेट हो जाए तो फिर कहेगी कि अब तो मैं और भी चीजें खोलूंगी, अब तो मैं और भी चीजें बताऊंगी। फिर यहाँ पर आता है मुनावर का पक्ष। अभी तक के लोग मुनावर का पक्ष नहीं सुन पाए थे कि मुनावर क्या कह रहा है। जो हेटर्स थे या फिर जो कान के कच्चे थे उनको कहें, उन्होंने आयशा की बातों को माना और मुनावर से नफरत करना उन्होंने स्टार्ट कर दी कि मुनावर बेकार है। फिर उन्होंने मुनावर का भी पक्ष सुना तो उनको समझ में आया कि क्या चीजें हैं। लेकिन मुनावर ने इतने टाइम तक के अपना मुंह बंद करके रखा, क्योंकि ऑफकोर्स कोई अगर गंदगी पे उतरेगा तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो भी उस गंदगी पे उतरेगा। और यही एक चीज है जिसने मुनावर को बहुत अलग दिखाया है, बहुत यूनिक दिखाया है। क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मैं अपना स्टैंड नहीं ले रहा हूं, मैं चीजें बोल नहीं रहा हूं, मैं क्लैरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, तो मैं गलत हो रहा हूं। लोग मुझे गलत बोलेंगे कि ये बंदा कितना गलत है। अपने आप को ये सारी चीजें सोचे बिना कि मुझे कितना गलत बोला जा रहा होगा, उसने इतने दिन तक के डिफेंड नहीं किया ताकि लोगों के नाम ना आए, लोगों की इज्जतें ना उछले। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब आयशा मैडम बहुत गंदगी पे उतर आई, तब कुछ चीजें उसने बताई और उसके बाद यहाँ पर मुनावर के लिए लोगों ने स्टैंड लेना स्टार्ट किया। क्योंकि फिर थोड़ा बहुत पक्ष लोगों ने मुनावर फारूकी का भी जाना। मेकर्स ने फुल ऑन कोशिश की कि मुनावर के खिलाफ किस तरीके से एक परसेप्शन जो है ना तैयार किया जा सके, मुनावर को हराया जा सके। क्योंकि गेम के हिसाब से ये हिला नहीं पा रहे थे मुनावर फारूकी को। पहले दिन से लोग कह रहे थे कि मुनावर विनर बनेगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से उसकी ऑडियंस है ना, मतलब खड़ी रहती है उसके सपोर्ट में, तो वहां से भी ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इनको एक आयशा वाला जो पॉइंट मिला था, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भी ये टोटली फेल हो गए। क्योंकि मुनावर ने कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ गया, वो गंदगी पे नहीं उतरा, और फिर यहाँ पर मेकर्स का प्लान फेल हो गया। अब मेकर्स ने सोचा कि इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ हमने कर लिया, घर वाले अगेंस्ट हो गए, बाहर वाले जो कि चलो वो नहीं देख सकता, हम तो देख सकते हैं कि बाहर कई सारे लोग हैं जो कि उसके अगेंस्ट हो गए थे, अगेंस्ट बोल रहे थे। बिग बॉस जो कि बोलते थे मेरा फेवरेट है बिग बॉस, उसको टॉन्ट मार रहे थे। सलमान खान भी कुछ वीकेंड के बारे में उसके लिए बोलते थे बहुत सारी चीजें। अचानक से मुनावर की बैशिंग होने लगी थी, तो सोचिए उसके खिलाफ कितनी सारी चीजें हुई, लेकिन वो हिला नहीं, वो डटा रहा। रीजन उसका साफ है कि वो जहां से आया है ना, यहां से उठ के यहां तक के पहुंचा है। ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट वो पहुंच गए, यहां से उठ के यहां तक के पहुंचने में बहुत मेहनत लगी है। वो स्ट्रगल जो है ना एक इंसान को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। ये जो सिचुएशन थी ना, उसको हिला जरूर रही थी लेकिन गिरा नहीं पाई उसको। कहते हैं कि जब रात होती है तो सुबेरा भी होता है और कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। इसी घर में मुनावर के साथ बहुत बुरा हुआ और इसी घर में मुनावर के साथ बहुत अच्छा भी हुआ है। मेकर्स ने हार मान ली है क्योंकि आयशा का कल रात एलिमिनेशन हो गया है। कोई मीडिया राउंड में अब वो इज्जत उछालने वाली नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने खुद देख लिया कि हमने इतना कर लिया, उसके बावजूद जब ये बंदा टस से मस नहीं हो रहा है तो मीडिया राउंड में हम क्या उखाड़ लेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज सोची होंगी, फिर चलो इसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब मेकर्स ने हार मानी तो समझ लीजिए मुनावर फारूकी की जीत पक्की है। जी हाँ, मुनावर की जीत पक्की है। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।